दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो साइट पर खड़े होकर देखे कि मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। एक सिविल इंजीनियर वो भी होता है जो ऑफिस में बैठकर ये डिसाइड करता है कि किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सही रहेगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ओनर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के लिए फीजिबल होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स और कंडीशंस होगी, कितना पैसा और टाइम लगेगा और पेमेंट किस बेसिस पर होगी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक सिविल इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल नॉलेज 289 में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक अग्रीमेंट है जो लीगली बाइंड करता है दो या उससे ज्यादा पार्टीज को। कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स अवॉइड हो सके। इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के स्कोप और कंडीशंस को क्लियरली डिफाइन करता है और साथ ही में कॉस्ट और टाइम को फिक्स करता है। सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट एक सेफ्टी फ्रेमवर्क है जो प्रोजेक्ट को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स की। ब्रॉडली कॉन्ट्रैक्ट्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: फिक्स्ड कॉस्ट टाइप, मेजरमेंट बेस्ड टाइप, एडिशनल कॉस्ट टाइप और एडवांस्ड टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स। इनके अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जैसे लंप सम, जीएमपी, आइटम रेट, परसेंटेज रेट, कॉस्ट प्लस, टाइम एंड मटेरियल्स, टर्नकी, डिजाइन बिल्ड और बॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, जिसे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पहले ही फिक्स कर दी जाती है। ओनर को एक प्रीडिटरमाइंड अमाउंट पे करना होता है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर का एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो या फिर कम। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट सर्टेनिटी, मतलब ओनर को पता होता है कितना पैसा लगेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तब यूज होता है जब डिजाइन और स्कोप ऑलरेडी क्लियर हो। अगर बीच में चेंजेस आते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकता है। नेक्स्ट है जीएमपी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि गारंटीड मैक्सिमम प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्टर एक मैक्सिमम कॉस्ट लिमिट सेट करता है। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट उस लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर खुद बेयर करेगा, और अगर कॉस्ट कम आती है तो सेविंग्स ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच शेयर भी हो सकती है। ये लंप सम जैसा ही है, लेकिन यहाँ ओनर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाए। अब आते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पर। इसमें प्रोजेक्ट का कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता। ओनर कॉन्ट्रैक्टर को एक्चुअल कॉस्ट पे करता है, जैसे मटेरियल्स और लेबर की, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट देता है एज प्रॉफिट या सैलरी। ये प्रॉफिट परसेंटेज बेसिस पर या फिक्स्ड रेट पर हो सकता है। इस टाइप में कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट तब यूज होता है जब प्रोजेक्ट का डिजाइन और स्कोप क्लियर नहीं होता। इसमें रिस्क ओनर पर होता है, लेकिन ओनर हर एक्सपेंस का रिकॉर्ड चेक भी कर सकता है। नेक्स्ट है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसे यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर हर आइटम के लिए रेट कोट करता है, जैसे पेंटिंग, ब्रिकवर्क, एक्सकवेशन। फाइनल कॉस्ट निकालने के लिए रेट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वर्क के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर पेंटिंग का रेट 700 पर स्क्वायर मीटर है और 5.4 स्क्वायर मीटर एरिया पर पेंटिंग की है, तो टोटल कॉस्ट होगी 700 मल्टीप्लाइड बाय 5.4, यानी 3780। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सिबल होता है और इसमें डिजाइन और स्कोप को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट की। ये मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज होता है। डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल देता है, जैसे कि स्कोप, डिजाइन, क्वांटिटीज और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्टर उस कॉस्ट के ऊपर या नीचे एक परसेंटेज कोट करता है। जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम रेट कोट करता है उसे प्रोजेक्ट मिलता है। इसका प्रिंसिपल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 लाख है और कॉन्ट्रैक्टर ने 10% बिलो कोट किया, तो काम खत्म होने पर उसे 90,000 मिलेंगे। लेकिन अगर उसने सिर्फ 90% काम किया तो पेमेंट 81,000 हो जाएगी। इसका मतलब पेमेंट एक्चुअल वर्क के हिसाब से होती है, इसलिए ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जैसा सिमिलर है। नेक्स्ट है डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए सब कुछ पर्सनली करता है, जिसका मतलब डिजाइन भी, कंस्ट्रक्शन भी और फाइनली रेडी टू यूज प्रोजेक्ट ओनर को दे देता है। इसका एडवांटेज है फास्टर एग्जीक्यूशन,
क्योंकि सब कुछ एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैंडल करता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ओनर का कंट्रोल डिजाइन पर कम हो जाता है। और लास्ट में आता है बीओटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। ये मोस्टली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, जैसे कि टोल रोड्स। इसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को डिजाइन और बिल्ड करता है, फिर कुछ टाइम तक उसे ऑपरेट करता है, जिसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करता है। और जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो देख के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके टाइप्स के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और फ्यूचर में ऐसी ही सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सेलरेटेड क्यूरिंग क्या होती है और इसको क्यों और कहाँ यूज करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।